चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें कि चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई है, खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि सीएम पद के लिए पार्टी खुद पहल नहीं करेगी। जैसा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया था कि अगर पार्टी जीतती है तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, उसी बयान पर पार्टी कायम रहेगी, उसी कमिटमेंट पर पार्टी कायम रहेगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार प्रस्ताव देते हैं तो आलाकमान इस पर फैसला कर सकती है, यानी कि इससे गुरेज नहीं। अगर नीतीश नैतिकता के आधार पर कहते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर रही है तो उनका हक पहले बनता है, तो फिर बीजेपी विचार करने से भी गुरेज नहीं करेगी। क्या कुछ कहा है बीजेपी के बिहार अध्यक्ष ने, ये सुनवाते हैं आपको। सर लगातार बैठक ही चल रही है क्या भाजपा में? छोड़ दो, बैठक कोई नहीं चलती है अपना। क्या मुख्यमंत्री को लेकर भी कोई बात हो रही है क्या सर? बार-बार कोई ऐसे सामने की सब आपके ख्याल है। सीटें आ रही हैं तो क्यों नहीं बीजेपी का कोई? ये सब बिल्कुल नहीं, एनडीए का जो चीज है सब कुछ तय है, बाकी सब आपके कल्पना में है। नहीं कल्पना नहीं सर, तो बीजेपी तो बड़े भाई की भूमिका में, तो बीजेपी नहीं चाहती। कार्यकर्ता आपके कह रहे हैं कि बीजेपी भी, हम और वीआईपी भी हमारे बराबर के भाई हैं। संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो जाए तो थोड़ी दिन के लिए 2.5 साल वाला यूपी कोई नहीं, सब रखिए बकवास बातें केवल आपके कयास में हो सकती है, पार्टी के कयास में इस तरह की कोई बात नहीं होती। दो क्वेश्चन प्लीज। आप देखिए, संजय जायसवाल ये कह रहे हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री पर नहीं सोचेंगे। नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं और लगातार इकट्ठा चुनाव लड़िए और इकट्ठे रहेगी। बड़े भाई की भूमिका में कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है। ये देखिए संजय जायसवाल और नित्यानंद राय जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम नहीं अभी कुछ भी कहने को इस पर तैयार हैं, क्योंकि ये लोगों के कयास हैं, हम नहीं कहेंगे। लेकिन लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। संजय जायसवाल ने साफ तौर पर न्यूज नेशन से ये कहा है कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं है, इस पर अभी कोई भी बात कहने की नहीं है। बीजेपी ने जो पहले कहा था अभी वही है, जैसे जेडीयू वैसे बीजेपी, जैसे हम पार्टी वैसे ही वीआईपी, हम सब एक साथ हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। लेकिन फिलहाल मैं ये जरूर कहूंगा कि अजीत चौधरी का बयान जो हम दिखाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सूत्रों के हिसाब से ये कहना कि अगर नीतीश प्रस्ताव देते हैं तो आला कमान सोच सकता है, ये परोक्ष और अपरोक्ष दोनों रूप से नीतीश कुमार पर दबाव डालने जैसा है कि मोरल हाई ग्राउंड ले नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार मोरल हाई ग्राउंड लेने के बाद कहें कि भाई इस बार बीजेपी का सीएम हो जाए। बिल्कुल, और ये बयान जानबूझकर दिलवाए जाते हैं और फिर इनसे कन्नी काटी जाती है, और यही राजनीति होती है कि मैसेज पहुंच भी जाए और कुछ कहा भी ना जाए। इसी को कहते हैं मन मन भावे मूड़ी हलावे। संजय जायसवाल वही कर रहे हैं। आइए सुनते हैं एससी मोर्चा के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या बयान दिया। सवाल यह है, ये बीजेपी का सहयोग है या फिर प्रयोग? बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी बनकर आई है, बीजेपी के कार्यकर्ता और ये चाहेंगे कि आने वाले वक्त में बीजेपी भी नेतृत्व करे बिहार में। देखिए, कार्यकर्ता की जो भावना होती है निश्चित तौर पे अपने पार्टी के साथ होती है, पार्टी को मां मानती है और पार्टी के साथ रहती है, और जब अपने गार्जियन को सामने देखती है तो निश्चित तौर पे उससे ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा अपेक्षा होती है। आप लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में, ठीक है अभी 15 साल से आप लोग सपोर्ट करते रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, अब ये जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें एक बार बीजेपी को भी थोड़ा बहुत मौका मिले? देखिए, तो जो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता, उन लोगों ने पहले ही तय किया है और वो ये था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे को ही हम लोग ने आगे बढ़ाया और एक सीएम के रूप में माना। उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग पार्टी के एक ईमानदार सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और हम लोग अपने वरिष्ठ नेताओं के आदेश को अक्षरशः पालन करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे कार्यकर्ता की भावना ऐसी है और पूरे कार्यकर्ता नहीं, पूरे बिहार के लोग चाहते हैं कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो। भाजपा का कोई मुख्यमंत्री हो। अनिल जी कह रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री हो, ये कार्यकर्ता चाहते हैं और इस बार ऐसा होना चाहिए कि अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम बिहार में चुनाव जीते हैं तो फिर बीजेपी का चेहरा कोई मुख्यमंत्री क्यों ना बने। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन पटना। शहनवाज जी, बीजेपी के अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष अजीत चौधरी जी तो कह रहे हैं कि जब चुनाव नेतृत्व मोदी जी का रहा, चेहरा उनका आगे रहा और जीत भी हमारी बड़ी है, तो फिर इनाम भी होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी हमारा होना चाहिए।
और कब तक छोटे भाई बना रहेंगे? बड़े भाई को बड़े भाई बन जाना चाहिए शहनवाज भाई टाइम पे, वरना गड़बड़ा जाता है परिवार का माहौल। साहब मैं शाहनवाज हुसैन नहीं, बीजेपी बोल रहा हूँ, यानी बीजेपी का प्रवक्ता, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल रहा हूँ। इसलिए जिसने भी जो बयान दिया, बीजेपी कह रही है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, इसी को आप ऑफिशियल बयान चला दें जरा। ये अनऑफिशियल बयान क्या जानबूझकर तो बाहर नहीं आ रहे हैं शहनवाज जी, क्योंकि काफी डिसिप्लिन पार्टी है आपकी। अनऑफिशियल बयान यूं ही नहीं बोले जाते हैं। कुछ अनऑफिशियल मैसेज तो नहीं पहुंचाना है नीतीश जी तक। जिद पे हैं कि देखिए आप जिद पे हैं कि हमारी बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। आपके स्नेह आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। नहीं हम नहीं जीतते हैं सर, आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं, विकास चंद्रा भी कह रहे हैं हेडक्वार्टर से कि भाई बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं कि बहुत हो गया भाई, छोटे भाई बहुत हो गया, सीट तो हमारी ज्यादा है। नहीं जी, प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर चुनाव जीता है। कोई नहीं जी, ये सही है, प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही चुनाव जीता है। प्रधानमंत्री ने जो गरीबों के लिए काम किया उसी पे ये आशीर्वाद मिला है। लेकिन ये भी सही है कि प्रधानमंत्री जी ने नीतीश जी के लिए वोट मांगा है, और प्रधानमंत्री की बात अटल होती है। जब एक बार उन्होंने जो बात कह दी उससे कभी वो फिरते नहीं है। आपको याद है शहनवाज भाई, एनडीए की सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नीतीश कुमार तो हमेशा हाई मोरल ग्राउंड रखते हैं। एक बार आपको याद होगा रेल मंत्रालय, एक रेल दुर्घटना हो गई थी और रेल मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अब तो मोरल हाई ग्राउंड नीतीश कुमार का बनता है, उनको भी कहना चाहिए ना भाई, 15 साल उनको मौका दिया है, अब बीजेपी को मौका मिले। नीतीश कुमार जी को कहना चाहिए ना, जैसे उन्होंने मोरल हाई ग्राउंड लेकर रेल मंत्रालय से इस्तीफा दिया था, वैसे एक स्टेप आउट करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि नहीं भाई बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। तो हादसा तो राहुल जी तेजस्वी जी के यहाँ हुआ है, वो बहुमत से रह गए हैं, वो जिम्मेवारी लेना चाहिए कि हादसा हमारे यहाँ थोड़ी हुआ जो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ना मैं जिम्मेदारी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नीतीश कुमार तो 3 दिन से तो लड्डू बन रहे थे। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को मोरल हाई ग्राउंड लेना चाहिए ना। बीजेपी के सूत्र भी ये कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो आला कमान इस पर विचार कर सकता है। ये खबर आ रही है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से। देखिए मैं तो साउथ एवेन्यू में बैठा हूँ, और आपके जो सूत्र हैं उससे कमज़ोर सूत्र मेरे तो होंगे नहीं, क्योंकि मैं भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, और हमारे जो सूत्र हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी हैं, और इन दोनों ने जो ऐलान किया है वही सूत्र ऑफिशियल सूत्र है कि एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है। और ये सही है कि बीजेपी का परफॉर्मेंस से हम सब गदगद हैं जी। क्या हमने परफॉर्म किया, हमारे कार्यकर्ताओं को जितना शुक्रिया अदा करें कम है जी। अभी शहनवाज भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी कभी राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या ऐसा कुछ भी इस बार बिहार में होने वाला है? जो दिख रहा है वो होगा नहीं और जो होगा वो दिख नहीं रहा है जी। जो दिख रहा था एग्जिट पोल वालों को वो हुआ नहीं ना, तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ के नेतृत्व में 124 सीटों पे हम पहुंच गए। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ जो दिख नहीं रहा था एग्जिट पोल में वो हो गया, तो अब मुख्यमंत्री पद पर जो नहीं दिख रहा है वो होना चाहिए। देखिए आप भी मुस्कुरा रहे हैं, पॉलिटिकल आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है शहनवाज भाई। आपकी सुनिए, चलिए विकास चंद्रा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। पत्रकारिता की पारी और मेरी पॉलिटिकल पारी दोनों साथ में शुरू हुई है, और आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला हूं। मैं बहुत पुराना प्रवक्ता हूं पार्टी का ना, मैं तो पार्टी कह देती है उस पर अड़ा रहता हूं, और हमने कह दिया एक बार खुलकर मुस्कुराइए और फिर मैं कहूँ मुस्कुराते रहिए। आप दिल्ली में हैं और बिहार के नतीजे आ गए हैं, लखनऊ में नहीं दिल्ली में भी मुस्कुरा सकते हैं, सीधे चलते विकास के पास। इतना चलिए आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप बहुमत मिलने पर जनता का बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद जनता का जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिहार की 13 करोड़ जनता का आभार व्यक्त करते हैं।
चलिए, आप उन्होंने बहुत कुछ एनडीए नहीं कह को सकते बहुमत दिया। जी, लेकिन सूत्र जो है बहुत कुछ कहते हैं और कई बार जानबूझकर बहुत कुछ कहलाया जाता है और इस तरह की सुगबुगाहट जो है नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम तो कह रहे हैं। चलिए, तो विकास जी के पास नहीं, हमारे रिपोर्टर पे भी हम कह रहे हैं ना, कई बार सूत्रों से बहुत कुछ जानबूझकर कहलवाया भी जाता है। ये आप भी बखूबी समझते हैं शहनवाज जी। अच्छा, पार्टी हमारी है, सूत्र आपका चलेगा। नहीं, आप ये देखिए ना, पार्टी आपकी है, इसीलिए सूत्र हमारा चलेगा। आप तो पार्टी की बात कहेंगे, हम सूत्रों की बात कहेंगे। सुनिए ना, बीजेपी के ही अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने ऑन कैमरा कहा, हमारे न्यूज नेशन के कैमरा पे कहा, तो सूत्र ही नहीं है, नेता भी बोल रहा है। और सूत्र क्या बोल रहा है, ये विकास जी ग्राउंड जीरो पर है। विकास जी, शहनवाज जी तो कह रहे हैं कि उनके सूत्र, प्रवक्ता तो कुछ मर्यादाओं से बंधा होता है और कुछ अनऑफिशियल कम्युनिकेशन भी होते हैं ना सर। चलिए, विकास जी ग्राउंड जीरो पे हैं, वो ज्यादा बेहतर अपडेट दे पाएंगे। क्या कुछ विकास आप शहनवाज जी की बात से इत्तेफाक रखेंगे? क्या सूत्र पलटी मार गए हैं या अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश अगर बैक ट्रैक करते हैं मॉरल ग्राउंड्स के आधार पर तो बीजेपी सीएम पद लेने में हिचकिचाएगी नहीं? ये देखिए, शहनवाज हुसैन पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जब तक पार्टी कोई ऑफिशियल अपना स्टैंड तय नहीं करती है, प्रवक्ता कभी न उसे बोलेगा और न प्रवक्ता कभी उसे स्वीकार करेगा। जो हम लोग राजनीतिक बीट कवर करते हैं, खासतौर पर मेरा अपना अनुभव है कि तमाम सी बातें ऐसे निकल के आती हैं कि सूत्र के हवाले से ही आती हैं। सीधे तौर पर तो पार्टी कभी कहती है, न पार्टी के प्रवक्ता कैमरे पर आकर के बोलते हैं। अगर कार्यकर्ताओं की और पार्टी के नेताओं की बात अगर माने, मैं अब भी कह रहा हूँ, तो लोगों का साफ कहना है, पार्टी के एक बड़े तबके का कहना है कि नीतीश कि कब तक पिछलग्गू बने रहेंगे, बीजेपी कब तक छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, ज्यादा सीट ला करके क्या हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी वहां काम करती है? क्या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा? तो तमाम तरह की बातें, और जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो अपनी भावना से पार्टी के आला कमान के, पार्टी के अध्यक्ष अवगत भी करा रहे हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी में एक परंपरा है, एक परिपाटी है चीजों को तय करने का और बात करने का, नीति को निर्धारित करने का, उनका पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उच्च स्तरीय उनकी पार्टी की सर्वोच्च इकाई है जहां वो नीति का निर्धारण करते हैं। तो तब तक मजबूरी है प्रवक्ता लोगों के लिए और पार्टी के तमाम नेताओं के लिए कि वो किसी भी तथ्य को स्वीकार करें या उस पर मुहर लगाएं। क्योंकि आप देखें कि चुनाव के दरमियान, चुनाव के पहले, चुनाव के बाद बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, सब ये कहते रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो कैसे कोई अभी बीजेपी का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे? नरेंद्र मोदी पब्लिक रैली जाकर कह के आए कि नीतीश कुमार ही हमारे चेहरा हैं। तो जब तक पार्टी नीतिगत तौर पे फैसला नहीं करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में मुहर नहीं लगाएगी या आपस में उनके रणनीति के तौर पे वो तय नहीं कर लेंगे, तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्रवक्ताओं की मजबूरी है, वो नहीं कर सकते। मेरी जानकारी को जितने लोगों से मेरी बात है, सब लोग ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार से पीछा छुड़ा लिया जाए। जी, लेकिन क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने की कोई खबर है? अभी तक क्या जश्न की तैयारी है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर? जी देखिए, यहाँ तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, चारों तरफ जश्न का माहौल है। जिस तरीके से व्यवस्था की जाती है, जब भी कहीं किसी राज्य में चुनाव होता है, उसके जब परिणाम आते हैं तो उसी तरीके से पार्टी ने व्यवस्था की है। लेकिन जो परिणाम के जो रुझान है, उसके आंकड़े जो पल पल बदल रहे हैं। शायद यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से पक्के तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आएंगे या नहीं आएंगे, अमित शाह आएंगे तो कब तक आएंगे, कब उनका टाइम क्या है। इन सब चीजों अभी भी उसमें बीजेपी की तरफ से रखा गया। और देरी की वजह यह भी है कि ये आंकड़े पल पल बदल रहे हैं। अभी अपडेट आ रही है कि बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन जो है वो 120 सीटों पर आगे चल रहा है, पहले बढ़त से दो दूर। और यहाँ पर आरजेडी प्लस जो है वो महागठबंधन जो है 115 सीटों पर आगे चल रहा है। और अभी भी 18 सीटें ऐसी हैं जहां 1000 से कम का जीत हार का अंतर है। कुछ ऐसी हैं जहां महज 200-300 वोटों से जीत हार जो है वो तय हो रही है, आगे पीछे चल रहे हैं। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग 15 से 20 सीट है, यही डिसाइड करेगी कि बिहार का किंग कौन होगा। रुझान में बहुमत से 2 कम, पहली बार एनडीए आया है पिनाक, इसलिए ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और इधर आप देखिए 77 सीटों पर लीड हो रही है इस वक्त जेडीयू की और 73 पर आरजेडी की और 73 पर भारतीय जनता पार्टी की। क्या यह आंकड़ा बदलेगा? ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं बिहार चुनावों के नतीजों को लेकर। अब आपको बता दें कि 114 सीटों पर महागठबंधन आगे हो गया है और बीजेपी अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 121 यानी कि एनडीए गठबंधन जो है वो 121 सीटों पर। सुबह से लेकर अब तक जो वक्त है उसमें पहली बार बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पिछड़ती हुई दिख रही है
शहनवाज जी बीजेपी तो अभी भी आश्वस्त हैं या फिर लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है क्योंकि 20 सीटों पर कांटे का मुकाबला है? नहीं, बीच में मैं फ़ोन पे वहीं बात कर रहा था। एक आध सीट हमारे ज़िले में भी फंसी हुई है। जैसे हम भागलपुर की सीट से 927 वोट से हार गए, टाउन की सीट, और वहाँ सुल्तानगंज सीट है जिस पे 200-400 वोटों से मुकाबला है। तो बाकी सीटें हम जीत गए हैं। तो दिक्कत ये हो रही है कि फाइनल रिज़ल्ट जब आएगा तो हमें कोई शक नहीं है कि हम सरकार बनाएंगे, लेकिन कई सीटों पर करीबी मुकाबला हो रहा है। जी, तो कई सीटों पर करीबी मुकाबला है और यही 18 से 20 सीटें जो हैं यहाँ स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट करेंगी, क्योंकि वहां पर कभी जो है एनडीए की तरफ से उम्मीदवार आगे हो जाते हैं तो कभी महागठबंधन बढ़त बना लेता है। लगातार न्यूज नेशन पर यह विशेष कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज नेशन।